नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। अतिक्रमण के कारण चाईबासा शहर की सड़कें सक्रिय हो जाती हैं और यातायात प्रभावित होने लगता है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बार बार सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाए जाने का काम किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो के नेतृत्व में शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू हुआ। यहां से गांधी मैदान तक अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद प्रशासन की टीम पोस्ट ऑफिस चौक से मोहल साई की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया। फिर सदर बाजार और जेल रोड में सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने कहा कि यह अभियान कुछ दिनों तक लगातार चलेगा। सप्ताह में 1-2 दिन अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा ताकि शहर की सड़कों को खाली रखा जा सके और आवागमन में लोगों को असुविधा न हो। हम लोग आए दिन ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण होने के कारण बहुत सारी शिकायतें उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों का हम लोगों ने मुआयना और जो भी अतिक्रमण किए हैं उनको हम लोगों ने नोटिस की है। हमको चेतावनी में दिया है कि अभी तुरंत खाली करा ले, आधे घंटे के अंदर अन्यथा जो भी अतिक्रमित है जो भी सामान है उनको जब्त करते हुए थाना में हम लोग को जमा है। और हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि ये शहर आपका है, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो आप सभी से सहयोग कीजिए ताकि हमारा ट्रैफिक जो भी हमारा ट्रैफिक की जो व्यवस्था चल सके और आमजनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया। तो ये कंटिन्यू अभी हम लोग ये अतिक्रमण का जो अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, ये अभी लगातार हम लोग पूरे सिमडेगा शहर में चाईबासा शहर में पूरे चाईबासा शहर में चलाएंगे ताकि जो भी अतिक्रमित दुकानों के द्वारा जो भी अतिक्रमित किया गया है वो वहाँ से हटा लें। अब जो हमारी जो व्यवस्था है उसके तहत तो चाईबासा के पूरे शहरों में चलाएँगे। सबको चरणबद्ध ढंग से हम लोग चलाया जाता है। एक दिन में तो नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोगों ने बनाया है पूरा रोस्टर वाइज की सप्ताह में 2 दिन हम लोग या 3 दिन हम लोग इसी तरह अतिक्रमण के लिए निकलेंगे और जिसमें चाईबासा शहर के सभी सड़कों में अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। यदि एक बार हम लोग अतिक्रमण हटा देते हैं उसके बाद भी अगर वो स्वेच्छा से पुनः लगाते हैं तो उस पर हम लोग जुर्माना इम्पोज करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई। कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संगठन के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में घेराव कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच छात्र संगठन ने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में कुलपति के नाम कुलसचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेजों में बीएड की फीस अलग अलग होने पर छात्र संगठन ने ऐतराज जताया है एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से इसमें एकरूपता लाने का मांग किया है। वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अभाव एवं छात्रावासों की कमी को अविलंब दूर करने की मांग भी छात्रों ने किया है। नई शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद से अब तक किसी भी कॉलेज में ना तो पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में कोई सुविधा है। आंदोलन कर रहे छात्रों से जब कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक बात करने पहुंचे तो छात्रों द्वारा एक एक करके अपनी मांगों को रखा गया और शीघ्र समाधान का आग्रह किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद छात्रों द्वारा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आज जो हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुरू हुआ है, वो छात्र हित के विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले प्रमुख मांगों का अगर हम लोग बात रखते हैं
तो पहला बीएड वाला मांग है। कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में अलग अलग फी लिया जाता है, फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। हम लोग का मांग है कि सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों का फी स्ट्रक्चर समान होना चाहिए, क्योंकि छात्र बराबर हैं, ना ही प्राइवेट के अलग है, ना ही मतलब गवर्नमेंट के अलग, सब छात्र बराबर होते हैं। दूसरा ये है कि जिस प्रकार अलग अलग मद में राशि लिया जाता है, चाहे वो खेल मद में हो, चाहे वो लाइब्रेरी मद में हो, लेकिन उस तरह से उपलब्ध नहीं, खेल शिक्षक हमारे पास उपलब्ध है। तो आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन का सबसे बड़ा मोटो वही है कि सिलेबस के आधार पर पुस्तकें उपलब्ध हो, ताकि छात्र छात्राओं को पढ़ने में सुविधा हो। और एक तरह से बड़ी दुख का विषय भी है कि एक यूनिवर्सिटी स्थापित है जहां सेंट्रल लाइब्रेरी है और सिलेबस के आधार पर एक पुस्तक नहीं है। आम छात्रों के लिए तो दुख का ही है, एक यूनिवर्सिटी के लिए भी दुख का सोचनीय विषय है। तो हम लोग सरकार से, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष आग्रह करते हैं कि छात्र हित की विभिन्न मांगों को लेकर जल्द इन मांगों पर ध्यान आकृष्ट कराया जाए, ताकि हम लोग को छात्र छात्राओं को पढ़ने में किताबें उपलब्ध हो, खेलने में खेल सामग्री उपलब्ध हो, एवं वर्तमान जो विभिन्न छात्र हित के मुद्दे हैं उस पर समस्या का समाधान हो। सालों से हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं, आवेदन देते देते हम लोग थक चुके हैं, बिल्कुल एक भी काम नहीं हो रही है और हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यदि आज हम लोगों का बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आज हमारा 30 सूत्री मांग है, इसमें कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज की समस्या है, जैसे कि शिक्षक है, एक नंबर में है, जो शिक्षक की गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से चल रही है, तो जैसे कि प्रोफेसर का बहाल होना चाहिए, ये हो नहीं रहा है। और पुस्तकालय में जैसे कि 2017 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, कोई भी विश्वविद्यालय में एक भी पुस्तक सिलेबस के अनुसार नहीं है। तो हम लोग आज यही सवाल करने आए हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं नामांकन के माध्यम से, ये पैसा जा कर रहा है और हम लोग का 30 सूत्री मांग को आज हम लोग किसी भी हालत में मांग के रहेंगे। यदि पूरा नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर कोल्हान विश्वविद्यालय में जहां तक हम न्यू एडमिशन में हम देखते आ रहे हैं कि 200 स्टूडेंट में हम लोग का केवल एक ही बाथरूम है और हम लोग को उसमें सीरियल लगना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है। इतना बड़ा रूम होने के बावजूद भी वहाँ केवल एक ही शौचालय है, तो हम लोग इसमें बहुत परेशानी होती है। साथ ही मैं टीआरएल विभाग की हूँ, हम लोग का जो हर सेमेस्टर में सिलेबस बदलती रहती है, जिसके कारण हमें पुस्तकों की भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा हम देखते हैं कि दूसरे विभागों में पुस्तकें मिलती है, दुकानों में कहीं भी मिलती है, लेकिन हम लोग का जो टीआरएल विभाग है वो पुस्तकों की बहुत समस्या है, जिससे हमें पढ़ने में भी बहुत असुविधाजनक महसूस होती है। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ कोल्हान विश्वविद्यालय में छात्रों का छात्रावास भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और जैसे साइकिल से 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर वो साइकिल से यहाँ कॉलेज आते हैं, फिर जाते हैं फिर वापस साइकिल से, जिनके कारण उन्हें समय भी बहुत गंवानी पड़ती है। साथ ही यहाँ टीचरों को देखा जाए तो टीचरों की भी बहुत कमी है, तो उनकी समस्या को देखते हुए भी टीचरों को और बहाली होनी चाहिए। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जिले के 18 प्रखंडों के 217 पंचायतों में 3 चरणों में 20 और 21 मार्च प्रथम चरण, 23 और 24 मार्च द्वितीय चरण एवं 26 और 27 मार्च को तृतीय चरण के तहत शिविर लगाकर 45 से 59 वर्ष के गंभीर रोग वाले व्यक्ति एवं 60 वर्ष से ऊपर के सभी सामान्य नागरिकों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान जिले की सभी पंचायतों को निर्धारित चरण के आलोक में विभक्त करते हुए शिविर आयोजित की जाएगी, ताकि इन क्षेत्रों में रह रहे सभी निर्धारित आयु के लोगों को टीका लगाया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को वाहन की व्यवस्था कर अस्पताल पहुंचाया। जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी क्षेत्र में पुलिस का सराहनीय मानवीय पहलू सामने आया है,
यहाँ के बुरुगुलीकेरा गांव में मंगलवार की रात को एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वाहन नहीं रहने के कारण परिजन उसे अस्पताल नहीं ला पा रहे थे। महिला के परिजन भोर के समय गांव के पंचायत भवन में स्थित पुलिस कैंप में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस कैंप के जवान ताराचंद महतो ने वाहन की व्यवस्था कर गांव से महिला को अहले सुबह सोनुआ अस्पताल पहुंचाया। सोनुआ अस्पताल पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इधर महिला के परिजन और ग्रामीण पुलिस के मानवीय पहलू की सराहना कर रहे हैं। मेरा पत्नी डिलीवरी में था। हाँ, तो क्या दिक्कत था? लाने में समस्या हो रहा था? लाने में समस्या हो रहा था। क्या किया आप? और गुलीकेरा कैंप गए, उसको मदद किया हमको। अच्छा, कैसे लाया गया? कोई गाड़ी से लाए। गाड़ी पुलिस सब कैंप से लाए, गाड़ी व्यवस्था करके लाया। और गुलीकेरा कैंप में तकरीबन 12 बजे एक महिलाओं का प्रसव पीड़ा हुआ था। रात को 3 बजे मेरे पास आया। मैं मुख्यालय डीएसपी साहब और सोनुआ अंचल पुलिस निरीक्षक से बात करके के बाद निजी वाहन के माध्यम से हॉस्पिटल लाया सोनुआ, जो बच्चा का जन्म दिया है। हम लोग पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह का मदद पहले भी कर चुके हैं, भविष्य में करते रहेंगे। झिकपानी हाट गमरिया मुख्य मार्ग में तालाबुरु रेलवे फाटक के पास आज एक भयंकर हादसा हुआ। मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक चला रहा व्यक्ति भी बुरी तरह झुलस गया। घटना बुधवार अपराह्न करीब 1:30 बजे हुई। बाइक सवार व्यक्ति का नाम सुशांत चटर्जी है। वह चाईबासा के सदर बाजार का रहने वाला है। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से बाइक सवार की जान बच गई। बाइक में आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि बाइक में चलते चलते अचानक आग लग गई। बाइक सवार ने उतरकर भागने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कपड़े में आग पकड़ चुका था, इसलिए पैंट जलने से पैर बुरी तरह झुलस गया है। हाट गमरिया से चाईबासा आ रहे थे। आने का क्रम में तालाबुरु फाटक के ऊपर जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर स्किड कर गए। स्किड करके गिर गए और गाड़ी रगड़ा गई और उसी में आग पकड़ लिया तेजी से, और उसी से पूरा शरीर में भी आग फैल गया। मेरा पैर में हाथ में लगा? हाँ, पैर में हाथ में। वो तो हम जाके चापाकल चला के उसमें लोटपोट कर गए, तब जाके कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ऊपर भी जल जाता, पूरा शरीर, चेहरा, बाल सब जल गया। बुधवार को हुए 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से एक युवक पुराना चाईबासा का रहने वाला है और दूसरा जेवर नगर का रहने वाला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटना की घटनाएं बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की लगातार कोशिश के बाद भी रफ्तार को लेकर उन लोगों में कोई जागरूकता नहीं आ रही है। इसका नतीजा है कि हर दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।